अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक ये भी फरमा रहे थे कि अमेरिका के अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे और पाकिस्तान के अक्सर लोग जन्नत में जाएंगे। आखिर क्या अमेरिका वालों में से क्या अयाशी और क्या गुनाह है जो पाकिस्तान में वो गुनाह नहीं है? तो डॉक्टर की जबान से सुन लेते हैं। बार गया कि मुझे कैंसिल कर दे मेरा वीजा। जब मैं पहले पहले जाता था 2000-3000 आते थे। जब बड़ी पब्लिक आने लगी वीजा ही कैंसिल किया। 10 साल का वीजा था, 2010 में कैंसिल कर दिए। क्या मैं जाके दहशतगर्दी फैलाऊंगा? क्यों कैंसिल किया मेरा वीजा? आप बोलो मुझे। रफी भाई जी जी सुन रहा हूँ। क्या मैं आतंकवादी हूँ? नहीं बिल्कुल वो नहीं चाहते कि अमन फैले, वो नहीं चाहते कि अमन। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया है तो कम से कम अमन तो चाहती है। अमल कम होगा लेकिन बुलाई तो सही। वो मेरे मेजबान ने 2010 में डॉक्टर से फरमा रहे थे कि हमारा वीज़ा कैंसिल किया, इसलिए कैंसिल किया कि अमेरिका वाले, उसकी गवर्नमेंट नहीं चाहती अमन। पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमको इसलिए बुलाती है कि वो अमन चाहते हैं, इसलिए हमें वो बुलाते हैं और अमेरिका वाले नहीं बुलाते। वो मेरे मेजबान है, मुझे हक है कि मैं भी उन्हें दावत दूं। मैं मिल चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें बुलाया तो सही। आपकी अमेरिका तो डरती है मुझसे। क्यों? आपके सवाल का भी जवाब दूंगा मैं। वहां आप देखेंगे अमेरिका में हमारे कुरान की जो आयत है, कभी आप कुछ भी गलत देखेंगे तो गुस्से बसर करो। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31। कुछ भी गलत गुस्से बसर करो। वहां आप गाड़ी कितना चलाएंगे? नंगी नंगी औरतों की तस्वीर है। गुस्से बसर करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, कत्ल हो जाएगा। आप घर के बाहर निकलो, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री में वो मोटरसाइकिल बेचने के लिए नंगी लड़की बैठी है। गाड़ी बेचने के लिए BMW का नाम सुना है? BMW। जी जी सुना है। हाँ, BMW के आगे मैंने देखा ना ऐड, मुझे किसी ने कहा एक लड़की बिकिनी में और उसमें लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। अपने भाई बहन को बेच रहे, मां को बेच रहे, फिर भी पाकिस्तानी जाते उधर। तो इस्लाम को फॉलो करना, यहां मैं नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान में गुनाह नहीं होता है, बट परसेंटेज देखेंगे यहां फिर भी कम है। पाकिस्तान में अमेरिका से कम है। और जो अमेरिका में जो फयाश है वो आपके घर में घुसता है। आप समझ रहे? जी जी। यहां जो है आप अगर रहना चाहते रह सकते। आप बोलते फरमा रहे नहीं थे कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में गुनाह बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में भी गुनाह है लेकिन उससे इससे कम है। अमेरिका में उससे भी ज़्यादा है कि उसमें वो लोग अपनी बहन को, अपनी माँ को बेचते हैं। नंगे नंगे लड़कियां रोड पे आ जाती हैं। अगर कोई बंदा वहाँ पे जाकर जिना से बचना चाहता है तो वो नहीं बच सकता, क्योंकि वो अयाश जिना करने वाला वो घर में भी घुस आ जाता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। डॉक्टर से फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा जिना से, बदकारी से बचना चाहता है, एक शेड पे हो जाता है, कमरे में, घर में बंद हो जाता है तो वो बच जाता है। ऐसा पाकिस्तान में है, लेकिन अमेरिका में वो नहीं बच सकता। तो इसलिए अक्सर लोग चांसेस हैं कि अमेरिका के जहन्नम में जाएंगे और पाकिस्तान में वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। अमेरिका में रिश्वत नहीं। कौन बोला अमेरिका में रिश्वत नहीं? लेकिन ज्यादा नहीं होता ना जितना पाकिस्तान में होता है। अरे वहां तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है, यहाँ रुपए में होता है। आपको तादाद ज्यादा रखती है। 1 बिलियन रुपया, 1 बिलियन, वहां 1 बिलियन डॉलर है 300 गुना। आप समझ रहे? आपको शायद गिनती देख रहे। 1 बिलियन, 1 करोड़ रुपया, वहां तो क्या मिलियन डॉलर। अरे बट मिलियन डॉलर 1 करोड़ से ज्यादा है। आपको शायद पता नहीं होगा 1 बिलियन डॉलर कितना है? 10 लाख। 10 लाख रुपया, 10 लाख डॉलर। 10 लाख डॉलर। मिलियन डॉलर कितना है? तो 10 लाख डॉलर। मिलियन डॉलर कितना है? 10 करोड़ होंगे मतलब। पता ही नहीं, गिनती मुश्किल है। वही तो बोलता हूं मैं आपको। 10 मिलियन डॉलर साल, पता नहीं पाकिस्तानी कितने बनते होंगे। 10 बिलियन, 10 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी कितने रुपये हुए? कैलकुलेटर अभी मेरे साथ नहीं है ना। हाँ वही तो है ना, तकरीबन 30 करोड़ होते। 30 करोड़, 3 बिलियन। समझ रहे आप?
तो वो आपको नंबर ज्यादा लगता है, वहां डॉलर में होता है, यहाँ आप मुझे बोलो। लेकिन सर फलस्तीन, वहाँ पे सुनिए मेरी बात। ये जो फलस्तीन में इजराइल को इतना पैसा दिया जाता है, $1 बिलियन, $7 बिलियन मुसलमान का कत्ल करने के लिए, अंडर द टेबल होगा क्या नहीं? उसके अंदर होगा क्या नहीं? होगा। पूरे लोग का पैसा अगर वो $6 बिलियन डालते, खुद तो अपने इसमें कुछ डालते होंगे ना। बड़ा करप्शन, छोटा करप्शन नहीं। आप समझ रहे? जी जी। आप मुझे बोलो, आप वहां रहते, आप कमाते, आपके पैसे से बेगुनाह लोग का कत्ल हो रहा है, आप जिम्मेदार है क्या नहीं? है क्या नहीं? जी बिल्कुल मैं ये हूँ। जितने पाकिस्तानी वहां रह रहे अमेरिका में, उनके हाथ में हमारे गाजा के मुसलमान का खून है। सब ये फरमा रहे थे कि अमेरिका में जो रिश्वत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मिलियन के हिसाब से होती है। जो पैसा उनका इस्तेमाल किया जाता है रिश्वत को या किसी को कत्ल करने के लिए, पाकिस्तान में भी रिश्वत है लेकिन उसकी निस्बत इससे कम है। इसलिए डॉक्टर से फरमा रहे थे कि चांसेस है कि अमेरिका के लोग ज़्यादा जन्नत में जाएंगे और चांसेस है कि पाकिस्तान वाले ज़्यादा जन्नत में जाएंगे। इसमें फ़र्क ये है, पाकिस्तान में उसकी निस्बत गुनाह कम है और अमेरिका वाले में ज़्यादा है। ठीक है, इल्तिजा करते होंगे, लेकिन ये तो सालों से होते जा रहा है। कौन रहने के लिए? अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में हिजरत करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं, क्या यहां रहेंगे तो यहां भी बुराई है, दुनिया में हर कोने में बुराई है, लेकिन बुराई के लेवल होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं यहां 1000 गुना बेहतर है। वहां जन्नत के चांसेस है बहुत कम है, यहां ज्यादा है। आप समझ रहे? तो इसीलिए आपकी भी ख्वाहिश है अमेरिका जाने की ना। आप तो पाकिस्तानी, बड़े क्रिश्चियन पाकिस्तानी है ना, टिकट मिलेंगी तो जाएंगे क्या नहीं? जरूर जाऊंगा। यही तो प्रॉब्लम है। अगर मैं जहन्नम की टिकट दूंगा, जाएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। तो अमेरिका जहन्नम की टिकट है। लेकिन पाकिस्तानी उसको जन्नत समझते हैं। हाँ, वो गलत पाकिस्तानी। आप भी पाकिस्तानी है ना? ये मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ, तो आप वही गलत पाकिस्तानियों में से है। आप तो सुधर जाओ मेरे भाई रफी, आप तो सुधर जाओ। जैसा मैंने कहा, हजारों की तादाद में, 10s of thousands, हो सकता है लाख, वो पाकिस्तानी जो हिजरत करने वाले थे टू द वेस्टर्न कंट्री, मेरे तकरीर सुनने के बाद, मेरे गुफ्तगू सुनने के बाद, उनने अपना इरादा बदल दिया। आप भी बदल दीजिए। टिकट मिली फिर भी मत जाना, शायद आपको फायदा होगा। भाई रफी, आप मानते कि खुदा एक है? जी मानता हूँ। आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? डॉक्टर साहब मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था, तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तब सवाल हो गया। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक, आपने सब कुछ भी सुन लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ये फरमा रहे थे कि चांसेस है कि अमेरिका के ज़्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे और चांसेस है कि पाकिस्तान के अक्सर लोग जन्नत में जाएंगे। उनमें फ़र्क ये है कि आपने सब कुछ सुन लिया कि अमेरिका वाले में बहुत ज़्यादा बदमाशी, अय्याशी, इसलिए वो ज़्यादा जहन्नम में जाएंगे और पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं सही, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन है सही लेकिन कम है। इसलिए चांसेस हैं कि पाकिस्तान के ज़्यादातर जो लोग जन्नत में जाएंगे। सब कुछ इन डिटेल आपने डॉक्टर साहब का बयान सुन लिया है। तो यार चैनल पर काइंडली नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशनल मिले। इस तरह की वीडियोज़ हर रोज़ आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।